वेलकम बैक। थोड़ा सा बीच में तातुल आया, चूँकि ये भी ज़रूरी है, लाइव अपडेट्स जो आती हैं उनका पहुंचाना आप तक। इससे पहले हम इस्लामाबाद की अमन अमान पे बात कर रहे थे। डीआईजी इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक तो बता रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस क्या काम कर रही है और क्या ये वाकई एग्जेजरेटेड रेट है जो कि हम क्राइम का बात करें या वाकई एग्जिस्ट करता है, तो इस पर हम बात करें। इससे पहले कि हम उस गुफ्तगू को वहीं से जोड़ें, हमारा नंबर डिस्प्ले होगा आपके सामने। इट्स आवर कॉलिंग नंबर। आप अगर कुछ भी कंसर्न खास तौर पर इस्लामाबाद के शहरी के तौर पर आपके पास है तो आप प्लीज़ एज अ क्वेश्चन लेके आइए, हम डीआईजी साहब से पूछेंगे। तो वो बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा जो आप बता रहे थे कि आप कह रहे थे कि ये बेसिकली सोशल मीडिया है जो ज़्यादा एग्जेजरेट करता है इसको, ऐसा है नहीं है? बिल्कुल ऐसे। उसमें ये कि जी एक फिगर्स है ना, फिगर्स हैं, लाइक डेली कॉल्स आती हैं, उसको डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं कि व्हेनेवर समवन इज इन डिस्ट्रेस और 15 कॉल उसे कहते हैं। तो 15 पे कॉल करके हमें बताते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, वो डेली हर बंदा करता है। और उसमें आपको मैं बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 90% होक्स कॉल्स होती हैं, क्रैंक कॉल्स। लाइक 90% इंफॉर्मेशन कॉल्स हैं। वैसे ही जी क्या हाल है, वैसे ही जी मैं फारिग था, वैसे ही जी वगैरह वगैरह। ओके, इस तरह के बहुत सारे कॉल्स हैं। 90% वेरी मतलब सरप्राइजिंग, ये सोसाइटी का जो भी एक ट्रेंड है। 10% जो आती हैं वो रेलेवेंट होती हैं, उसको हम फिर वो स्क्रीन आउट करके उसमें से जो क्राइम है अल्टीमेटली उसको फिर निकाला जाता है कि ये कितना बनता है। जो वेरीफाई होता है, वेरीफाई को हम जब पीछे करते हैं तो हमारा जो 2024 का है वो कम है। ठीक है, ये लिखा पड़ा है। और ये मैंने कहा कि वो कॉल्स जो बंदे करते हैं उनको हम नहीं रोक सकते। उसके बाद है रजिस्टर्ड एफआईआर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड एफआईआर्स भी नेगेटिव है। रजिस्टर्ड एफआईआर की बात मैंने इसलिए पहले नहीं की कि रजिस्टर्ड एफआईआर मैंने खुद करनी है। ठीक है, लेकिन हम इंश्योर क्योंकि इस पे पुलिस पे एक बात मौजूद होती है जी, पुलिस एफआईआर काटनी नहीं देती ताकि वो इसलिए मैंने उसमें बात नहीं की। और एग्जैक्टली मैंने बात नहीं की। मैं बात शुरू की 15 से, विच इज नॉट इन माय कंट्रोल। ठीक है, अब मैंने लेकिन इवन देन जब एफआईआर होती है तो सर वो हम 100% इंश्योर करें, मिनिस्टर साहब इंटीरियर एंड आईजी साहब, ये बड़ी खुली पॉलिसी है कि एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ज़रूर इंक्वायरी या ज़रूरी चीज़ हम देखते हैं कि कोई ऐसे ना हो कि किसी तरह कोई ब्लंडर, कोई ऐसी एफआईआर लोगों का होता है बाज़ औक़ात के वही पर्सनल वेंडेटा एंड ग्रीवेंसेस तो लोग एफआईआर करवाना चाहते हैं, उसको रोकने की हद तक है। बाकी हम एफआईआर बिल्कुल फ्री रजिस्टर। अच्छा, जहाँ पे आप कह रहे हैं, हम एक बात आपसे आने से पहले, आज से 3-4 दिन पहले एड्रेस कर चुके हैं, जब एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि बड़ी क्राइम रेशो बढ़ी है, फिर अखबारात ने भी छापा, फिर कोर्ट ने भी कहा इस पे बात, तो हमने जारी बात है फिर खबर तो बनती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये भी कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि क्राइम रेट पहले से कम हुए हैं या हम उन्हें बेहतर मैनेज कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद इज़ नॉट दैट हार्ड सिटी टू मैनेज, दैट आई बिलीव। आई मीन अगर आप लाहौर चले जाएं, आपने सर्व किया हुआ है डिफरेंट शहरों में, कंपैरेटिवली आसान है। सेफ सिटी कैमराज हैं, रोड मैपिंग है, घरों का डाटा है आपके पास, नादरा की कंप्लीट सपोर्ट है, अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है महकमों की। तो उसके बावजूद अगर जितने क्राइम हैं उतना भी होना आपको लगता है कि जस्टिफाइड है या कम से कम उस पर भी मजीद एफिशिएंट हुआ जा सकता है? इसमें क्या गुंजाइश मौजूद है? ग्रेट, ये एक विजन है हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर हर दूसरे दिन लॉ एंड ऑर्डर होता है और बड़ा मेगा लॉ एंड ऑर्डर होता है। उस पर यकीनन हम इंगेज होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैक थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और डेफिनेटली होता है। इससे आपकी मुराद जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिधर आपकी फोर्स प्रोटेस्ट्स आते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हमें आगे जाना पड़ता है या उधर हमें डिप्लॉय होना पड़ता है, इंगेज होना पड़ता है, और वो 2-2, 3-3 दिन इंगेज होना पड़ता है, वो है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम क्राइम इज़ द रियल ब्रेड एंड बटर फॉर अ पुलिस ऑफिसर। हमारा वो असल होता है कि हम उसके लिए बने हुए हैं और हम उसको कंट्रोल करना हमारा, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो तो वी आर वेरी कंसर्न। तो उसमें कंसर्न होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, और यही वजह है कि क्राइम को 24 घंटे देखा जाता है। जैसे आपने कहा है कि क्राइम को नहीं, इस्लामाबाद में हम इंशाल्लाह ज़ीरो की पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो क्राइम से मुराद है कि हम जितना नीचे ले जा सकते हैं हम इसको नीचे लेके जाएं। दिस इज़ द कैपिटल, दिस इज़ फेस ऑफ आवर लाइक कंट्री बिफोर ऑल द नेशंस, बिकॉज सारे इधर फॉरेन डिग्नेटरीज इधर ही फिरते हैं। तो वो देखते हैं कि इस्लामाबाद कैसा है, कि हम मैक्सिमम से प्रोटेक्ट करें। इंशाल्लाह ये वो चीज़ है बिकॉज़ ऑन द स्ट्रीट्स लोगों का महफूज रहना, ख़वातीन का बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ, जरा आपकी इजाज़त से मैं हमसे, ज़हीर है हमारे साथ। ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल किया, क्या क्वेश्चन है आपका डीआईजी साहब से? मैं डीआईजी साहब को ये बताना चाहूँगा, बल्कि पूछना भी चाहूँगा कि हर नाके पे मैंने देखा है कि यहाँ इस्लामाबाद में पुलिस खड़ी होती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले हैं या वो स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो टाई में होते हैं या सूटेड बूटेड होते हैं, उनको भी रोक के जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जो यंगस्टर मेरे ख्याल में पुलिस वाले हैं, ये मेरे ख्याल में मैच्योर नहीं है इतने, और ये लाइन में लगाए हुए होते हैं लोगों को, और मेरे ख्याल में उनको जल्दी फारिग करके जो है ना उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनको वहां से फारिग कर देना चाहिए। ठीक है, ज़हीर भाई पूछ लेते हैं। वैसे दहशतगर्द तो टाई लगा के भी आ ही सकता है, इन्वेस्टिगेट करना तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा बदतमीजी का रवैया है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूँ। जी सर।
अटक गए? आपने आधा जवाब दे दिया है। असल में ये हमें समझने की जरूरत उनका है। कहने का मतलब ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जरा जो ज्यादा उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता अच्छे इज्जत से। कपड़े पहन के आ जाए, वो मुझे याद आ गया, एक गए थे फंक्शन पे, पुरानी बात है, तो उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे तो उनको निकाल दिया गया, कपड़े अच्छे थे तो उनको खाना दे दिया गया। लेकिन हमारे लिए सब इक्वल हैं सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पब्लिक के वाले से कह रहा हूँ, सर से भी कह रहा हूँ जिन्होंने इस क्वेश्चन किया है, कि आपने हमें सपोर्ट करना है तो क्राइम रुकना है। क्राइम जो होता है ना, ये पब्लिक के साथ मिलकर रुकता है। हम बेसिकली वी आर फ्रॉम पब्लिक, हम पब्लिक हैं और पब्लिक हम हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। हमारे साथ अगर आप लोग मेरे एक्शंस को बुरा समझेंगे तो फिर आप महफूज नहीं रहेंगे। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ज़रूरी है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। हमें कोई वो नहीं होता, हम जब नाके पे खड़े होते हैं हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आप अपनी फोर्स को, अपने जवानों को भी इस हवाले से खास तौर, क्योंकि रवैयों के मसले तो हैं ना, 100% है। पंजाब पुलिस हो या अब बेहतर हुई है, कैपिटल पुलिस का रवैया कंपैरेटिवली बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, है, अच्छा। और कुछ पढ़ी लिखी जो पिछले 8-10 सालों में इंडक्शंस हुई हैं उससे फर्क अब जरूर मजीद पड़ा अच्छी है। आ रही है। मिनिस्टर लेकिन साहब मैं ने वही आते पूछ रहा हूं कि इंडक्शन क्या कर कुछ सर्टेन ट्रेनिंग्स हैं जवानों के बिहेवियर के ऊपर, हाउ टू ट्रीट टू द सिटीजंस, इस हवाले से क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये है कि इस्लामाबाद में सारे पढ़े लिखे हैं। पब्लिक जो आगे से इंटरेक्ट ठीक करती है ना, तो पुलिस वाला भी बहुत ज़्यादा इतना नहीं होता कि वो गड़बड़ के, जब आगे से गड़बड़ हो तो फिर ये आपस में इंटरेक्शन गलत करते हैं। सबसे पहला तो ये एक पॉजिटिव है इस्लामाबाद में। दूसरा, में इनका कॉन्टीन्यूसली इनकी ब्रीफिंग्स होती हैं, इनको बताया जाता है हाउ टू डील विद देम। 2 लफ्ज़ हैं जी, सर कहना है, मैडम कहना है, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताई जाती है। तीसरा ये कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि पिछले दिनों में एक इशू बना हुआ था, एक क्राइम, बैंक के बाहर एक वारदात हो गई। जी जी। अच्छा, उस वारदात ने हम सबको अच्छा खासा परेशान किया। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स हमने उसका ट्रैक ले लिया और अगले 4 दिन के अंदर बंदा पकड़ लिया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, हाँ, क्योंकि अब आपके 100 अच्छे काम, 100 अच्छी एक्टिविटीज शायद इतनी नोटिस नहीं होती जितनी एक ऐसी एक्टिविटी उस सब पे उसको भारी हो impact जाती करती है। उसमें ये कि ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में वो बिल्कुल अजीब सा है, उसका फिल्मों से मुतासिर है। और वो कहता है जी फिल्मों में ये था कि ऐसे मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए और इस तरह गन पकड़नी चाहिए। तो मैंने उससे जब इस तरह की इंटरोगेशन क्वेश्चन किए तो वो अजीबोगरीब उसका था रवैया कि जैसे बंदा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो के जो मर्जी दिल करे ना कर सुना है दे। आपने कोई जॉगर वॉगर से पकड़ा उसको, बीबीसी की स्टोरी छपी अब है। ये जो ना जॉगर्स वाली बात कैसे बड़ी- वैसे हुआ, थोड़ा सा बड़ी बताइए। हाई- आप तो पकड़ लिया तो बता दीजिए हमें। सर हमारे पास एक्चुअली क्योंकि उसका फेस कवर्ड था, उसके ग्लव्स भी उसने पहने हुए थे। अच्छा, जब इस तरह हो तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड मर्डर या ब्लाइंड केस। ब्लाइंड केस मीन आप, मेरा फेस है, मैं पहचाना चाहूँगा। जब फेस ही छुपा हुआ है, हाथ भी नहीं है, कहीं फिंगरप्रिंट नहीं आते तो ख़त्म। ठीक है। तो उसमें अब हमारे पास क्या था कि एक बाइक है, उसके ऊपर एक शख्स जा रहा है, उसका कोई पता नहीं, और वो बंदे का ना चेहरा नज़र आ रहा है, ना हाथ से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या नज़र आ रहा है? एक शूज़ नज़र आ रहे हैं जो उसने वो पहने हुए हैं, और स्क्वैश। हाँ, वो बड़ा, यही मैंने उससे पूछा कि ये क्या किया, कहता सर ये सारा फिल्मों से सीखा है मैंने। कि ये अगर फिल्म में अगर आप, लेकिन आपके जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे उन्होंने बड़ा स्मार्टली उसको, उससे आगे जाके किया तो हमने उसे पकड़ा। नहीं, एक चीज में तो हमारा बिलीव है कि जब पुलिस किसी केस को सॉल्व करना चाहती है ना तो वो कर लेती है। हम हर को सर कोशिश करते हैं, 100% कोशिश करते हैं। अच्छा, हमें ये भी बताइए, एक तो ये कि एक तो क्राइम हो गया, उसके बाद का अमल है कि आपने पकड़ लिया। मेरा सवाल बीइंग शरीय, क्राइम हो ही क्यों? अगर मेरी पुलिस इतनी इफेक्टिव है, मेरी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के पास वसाइल हैं, कम से कम अर्बन एरियाज के अंदर तो हैं, रूरल एरियाज में आपके चैलेंजेस भी हैं, तो आप ऐसा इम्पैक्ट क्यों ना क्रिएट करें कि किसी क्रिमिनल को जरूरत ना हो कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट कर ले? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मेरी गुजारिश मैं गुजारिश करता हूँ, क्राइम जो है ना इज ए सोशल फिनोमिनन। सोशल फिनोमिनन ये है कि उस बंदे की ट्रेनिंग, उस बंदे को कहाँ क्या पढ़ा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, उस घर की मजबूरियाँ, उसके अपने मसाइल, उसके इकोनॉमिक इश्यूज, ये सारे जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ से क्राइम होता है या नहीं होता। तो जैसे आपने पहले कहा कि क्राइम होता क्यों है, होना नहीं चाहिए, तो दिस इज़ काइंड ऑफ सोशल इशू। सोसाइटी जितनी इकोनॉमिकली वेल होगी, जितनी एजुकेटेड होगी, उनको लॉस की समझ होगी। यहाँ पे अब 90% लोगों को जो है वो नीचे, हम उनको बताना है कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह करना है, तो वो जिस तरह अवेयर होते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, और उनके अंदर, दूसरे लफ्ज़ों में तकवा, जो एक इस्लाम में ना तकवा है अल्लाह से डरना, तो वो जो तकवे वाले बंदे हैं, तकवे से मुराद था, उसको पता होता है यार ये मैंने चीज़ें नहीं करनी क्योंकि ये अल्लाह को नापसंद है, ये अल्लाह ने मना किया, दूध है। जुर्म करना एक हद है, लोग उसको फिर भी पार करते हैं। अब वो चीज़ें जब तक आपके शऊर में आती हैं, वो सोसाइटी आपके शऊर में लाती है। अगर वो सोसाइटी शऊर में ले आए तो आप क्राइम नहीं करते। अगर सोसाइटी शऊर में नहीं लाती या आप मजबूर हो जाते हैं किसी वजह से, तो क्राइम तब होता है, शौकिया क्राइम नहीं होता। मतलब क्राइम को शौक से कोई नहीं कर रहा होता, किसी वजह से कर रहा होता है। अगर कोई शौकिया करते हैं, कोई बहुत कम परसेंटेज होगी। तो कहने का ये मकसद है कि क्राइम होता क्यों है, दैट इज़ ए सोशल फिनोमिनन।
کرائم کہیں بھی جو ہے وہ کوئی بندہ خدا نہ خواستہ بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں آ سکتا ہے, کوئی چیز ہو سکتی ہے, کسی کا کوئی وینڈیٹا ہو سکتا ہے. اس میں ڈی صاحب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آئی مین اسمارٹ پولیسنگ. میں نے ونس آئی بین ان چائنا, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو فزیکل پولیس کی پریزنس ہے نا وہ بہت ہی کم تھی. سرویلنس بہت زیادہ ہے, کیمراز ہیں, اب تو اور بھی انہینس ہو گیا ہوگا, میں 5-6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جو ہیومن انٹرفیئرنس ہے, جیسے آپ لوگ ناکے لگاتے ہیں اور بڑے ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں سبھی جوانوں کو, سردی ہو گرمی ہو, لیکن جو ہیومن انٹرفیئرنس ہے سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایفیشنسی کو کم کر دیتی ہے. دو کہ یو آر ویری اسمارٹ, آپ گاڑی کو دیکھ کے بتا رہے ہیں اچھا چیز گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اسمارٹ پولیسنگ کی طرف زیادہ جانا چاہیے, خاص طور پہ کیپٹل پولیس کو ایز اے ماڈل, اور پھر باقی پولیس اس کو فالو کرے؟ بالکل 100%, اینڈ دس از دا وے فارورڈ جو آپ نے کہا ہے. اس میں گریجول ٹرانزیشن آ رہی ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آف پاکستان اینڈ الٹیمیٹلی منسٹر صاحب ایک پورا ویژن کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا, اور انہوں نے ہمیں بجٹ اور وہ چیزیں, نئے پلان چل رہے ہیں. ایک یہاں پہ ایک انیشیٹو ہے CSDS, اچھا, سائبر کرائم سفسٹیکیشن ہے, سائبر سفسٹیکیشن اینڈ ڈیجیٹل سرویلنس کا ہے. یہ ایک پورا ہے جس میں بہت زیادہ کیمرے نئے لگ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بندے اب وہ نہیں کیمرے نمبر پلیٹیں پڑھیں گے نا آپ کی, کیونکہ آپ بین تھرو کیس وہ نمبر پلیٹس نہیں پڑھ رہا تھا ANPR, تو یس ANPR کیمرہ ہوں گے, اور فیشیل ریکگنیشن کیمرہ لگائے جا رہے ہیں, اور پیچھے پروسیسز لگائے جا رہے ہیں جس کو ہم ہنچ لیب ہمارے پاس بن گئی ہے. ہنچ لیب مین کہ ایک گاڑی اگر مشکوک حرکت کر رہی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی, اگر ایک جگہ پہ مشکوک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں ہم الٹیمیٹلی, ہمارے پیچھے پورے انالیسز پڑا ہوا ہے. یہی ہے جو باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. جو IG صاحب ہیں کرن, ان کا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. اینڈ ٹائم لائن ہے مائنڈ میں کیا؟ بالکل ٹائم لائن کیا, وہ لانچ ہو چکا ہے, فروٹس آر دیئر, اور اس کو اب ہم بڑھا رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی 2300 کیمرہ لگ چکا ہے, تو ہم اس کو بڑھا کے 5000 پہ لے جائیں گے, پھر اس کو بڑھا کے 10000 پہ لے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے, اور آہستہ آہستہ اس کی اور پیچھے کیپیسٹی بھی بڑھتی جائے گی. آئی بلیو محسن نقوی صاحب جو کہ وہ تجدید کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں, تو آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ہو. اچھا, یہ جو گھروں کے اندر ابھی ریسنٹلی ہمارے اپنے ایک آفیشل ہے سینئر, ان کے گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا G13 سیکٹر کے اندر, اس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا. ہی وازنٹ ایٹ ہوم, پیچھے سے ڈکیتی ہو گئی. وہ فالو اپ کے حوالے سے شکایت کرتے نظر آئے کہ فالو اپ اس طرح سے نہیں ہوتا. پولیس آ گئی, رسپونڈ ٹائم اچھا تھا, رپورٹ ہو گئی, FIR ہو گئی, لیکن فالو اپ ویسا نہیں ہوا. الٹیمیٹلی اگر چیزیں ریکور نہیں ہوئی تو سائل کو تو فائدہ نہیں ہوا. تو فالو اپ کے لیے کیا SOPs ہیں؟ فالو اپ پہ کیوں پھر تھانے سلو ہو جاتے ہیں؟ وسائل کی کمی ہے یا کیا ہے؟ نہیں, کمی نہیں ہے, اس قسم کی وسائل کی کمی نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے. فالو اپ کا یہ ایشو ہے کہ ایک بندے نے کوئی واردات کر دی ہے, اگریوڈ بندہ تو کہتا ہے میرے دن واردات کے بندے بھی پکڑے جائیں, نہیں میری چیزیں مجھے مل جائیں. ٹھیک, بالکل. اب اس کے اوپر آپ نے کام شروع کرنا ہے. دیٹ نیڈز ٹائم, دیٹ نیڈز ایفرٹس, کہ آپ نے جائیں گے, آپ نے ڈیٹیکٹ کیا, اس کے فنگر پرنٹ اٹھائے, فنگر پرنٹ ڈیٹیکٹ کیے, اس کو میچ کیا, نہیں ہوئے, اس کے بعد آپ نے کچھ اور کرنا شروع کیا, آپ نے ہیومن انٹیلیجنس لی, آپ نے کیمرے دیکھنا شروع کیے, اس کے بعد کچھ نہیں ملا, پھر آپ نے ایک پورے ایریا کے جو TOPO ہیں جو ادھر آپریٹ کرتے ہیں ان کو کام کرنا شروع کر دیا. نہیں مل رہا, آپ آگے جائیں گے, آپ صوبے میں جائیں گے, صوبے سے باہر نکلیں گے. سو اٹ از ریئلی اے ٹائم کنزیومنگ تھنگ. ٹھیک ہے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فالو اپ میں ضرور پوچھیں کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن ٹرسٹ رکھیں کہ ہم ہر روز ہر کیس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے 99% کیسز ریزالوڈ ہیں. اب یہ اتنا بڑا کیس تھا, ہم نے 4 دن کے اندر ریزالو کیا ہے, کیونکہ دن رات نہیں سوئے, پیچھے پڑے رہے, اور اللہ کی مدد سے اللہ نے کرم کیا, سرگودے سے آگے بندہ اٹھا کے لیا. اس طرح ہر روز ہو رہا تھا. یہ تو لائم لائٹ میں آ گیا نا, اس کے ویژول بھی چلا رہے ہیں جس کیس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس کو تو ہم نے لائم لائٹ میں آ گیا نا. ہم اس کو ہر روز اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے ہمارے پاس کیسز ہیں اس میں 99% سارے کیسز ہم نے ریکور کیے ہوئے ہیں, چلان کیے ہوئے ہیں, کورٹ میں سب میں. اب تک ویسے ڈیٹا آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کرائم, نمبر آف کرائمز اینڈ ریزولوشن, اس کا جو ہے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اس حوالے سے, کوئی نمبرز ہیں اس وقت آپ کے مائنڈ؟ بالکل ہے میرے پاس. اس میں ہمارے جو کرائم ہے اس میں چلان ہوتی ہے, پرسنٹیج ایگزیکٹلی میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس ڈیلی کام ہی, میں نے کہا دس از بریڈ اینڈ بٹر فار اے پولیس آفیسر فار می, کہ میں نے کرائم کو. ایک آپ پہ الزام پولیس پہ لگتا ہے کہ آپ VVIPs کی سیکورٹی بڑی کرتے ہیں, اور اکثر سوشل میڈیا پہ لوگ بڑھاس بیچارے وہی نکال سکتے ہیں, کیا کریں, اصل میں نکالیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے. کہ زیادہ سیکورٹی اسلام آباد والی کی تو VIPs پہ لگی ہوتی ہے, اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, دو کہ یہ رجحان پہلے سے تھوڑا کم ہوا ہے لیکن ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آدھے سے زیادہ پولیس ہماری VVIPs کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ رائٹ تو ہم شہریوں کا ہے, جتنا پولیٹیشین کا ہے جی اتنا ہمارا بھی ہے. تو اس پہ میں آپ کو سبمیشن کروں, جو ہمارے سینئر جتنے ہیں لائک PM سے لے کے منسٹر صاحب تک اینڈ ایوری ون, بالکل اس چیز پہ نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم یہ کرتے. ایک ہے ضروری چیز, ٹھیک ہے, ضروری چیز یہ ہے کہ ایک پروٹوکول ہے, آپ کا پروٹوکول ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کی سیٹ دی گئی ہے, آپ بیٹھے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں.
PM या VVIP जिसे कहते हैं ना सर, उसका प्रोटोकॉल है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। वो लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है, उसके साथ अगर इंसिडेंट हो जाए तो दैट विल ब्लो आउट। वो चीज़ें कुछ वो हैं जो करनी ज़रूरी हैं। लोगों को, इस्लामाबाद वाले जो जितनी भी सिटीजन हैं, वो इस बात का यकीन रखें कि हम बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटी हो, इनकन्वीनियंस कम से कम हो। लेकिन जो ज़रूरी, फॉर एग्जाम्पल SCO हो रही थी, इधर 9 प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए थे, 3 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, यहाँ पे 900 डिग्निटरीज थे जो इधर बैठे। बहुत अच्छे से हैंडल किया आपने। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत अच्छा हुआ, उसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें इनकन्वीनियंस हुई लोगों को। लेकिन हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो सेफ्टी से हुआ। इसी तरह अगर कोई भी PM आता है, बाज़ का लोगों को मूवमेंट का नहीं पता। अब कल से UN के अंडर सेक्रेटरी आए हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं। अब उनकी मूवमेंट जब भी होगी, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, वो जब उन मूव करेंगे तो अल्टीमेटली उनकी मूवमेंट पे हमें रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ जरूरी है, एक्स्ट्रा मेरी गुजारिश है कि इसमें हमें इस मुल्क की खातिर, आपका मुल्क है ये, जब कोई बाहर से आता है तो उसकी ये इज्जत है कि हम उसको इज्जत से लेके जाएं, ना कि हम अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए उसको तंग करें। बस हमें थोड़ा सा वो होता है ना, एक तो ये कि आपकी बात जस्ट कंटिन्यूइंग इट कि इट्स अबाउट द पोर्टफोलियो जिस पे वो शख्स बैठा हुआ, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन। वो पर्सन कौन है, उससे आपके इख्तलाफ भी हो सकते हैं सियासी तौर पे। क्विकली अगर मैं आपसे लास्ट 1 मिनट कुछ ऐसे इक़दामात आने वाले वक्त के अंदर जो इस्लामाबाद के शहरी कैपिटल पुलिस की तरफ से देख सकते हैं, वैसे तो कुछ का आपने तस्करा किया, लेकिन इसको सम अप करते हुए कुछ भी आपके माइंड में हो जो आप बताना चाहें, जिससे लोगों को कुछ इत्मीनान हो कि देयर पुलिस इज देयर फॉर देम, वो काम कर रही है। सबसे पहले तो ये एक रिक्वेस्ट है आपके फोरम से कि कोई भी बात करने से पहले, सोशल मीडिया पे बिलीव करने से पहले ना, सोशल मीडिया पे मेरा नंबर है, हम सबका नंबर है, प्लीज़ हमसे रिजू कर लें, हमसे पूछ लिया करें। आप रिस्पॉन्ड करते हैं? हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, बिल्कुल हम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा, जब मेरे पास आता है तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, मेरे पास टीमें बनी हुई हैं, वो सारे रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, आप चेक कर लें। ठीक है। हमें चाहिए, हदीस भी है कि चीज़ जो भी आए उसको पहले वेरीफाई करें, फिर आगे शेयर करें। प्लीज़ इस पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा जिन है कि एक चीज़ चलती है, वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना वो मसला ही नहीं है। और लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि पूरे इस्लामाबाद में एक अजीब सा आ गया जी, पता नहीं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। एक चीज़, जो बंदा भी आता है हम उससे बात करने को तैयार है। यस, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ तो यूनियन पब्लिक अगर बैठी है तो दे हैव टू वेट। बिल्कुल सही। ये एक है जो लोग कहते हैं जी वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा ये चीज़ें समझने की जरूरत है। आपको मेरे साथ चलने की। उसके बाद हम आगे कैमरों का अपने जो फ्यूचर है हमारा, वी आर वर्किंग ऑन दैट। सेफ सिटी एक बहुत मेगा सेफ सिटी, मिनिस्टर साहब इंटीरियर का ये कहना है कि हमने इसको एक ऐसा नेशनल लेवल का बनाना है जिसमें हम इंशाल्लाह इसको जीरो क्राइम पे लेके जाएंगे थ्रू सेफ सिटी। ठीक है, लॉन्च हो रहा है, वो लॉन्च हो चुका है, उसको मजीद इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सर हम एक एंटी रॉयड यूनिट एक ला रहे हैं जो इस्लामाबाद को महफूज करने के लिए कि कोई वी जस्ट सो लुक फॉरवर्ड एंड विल कीप एन आई, ट्रस्ट मी, हम इस पे ज़रूर नज़र रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि आवाम का राब्ता बराह रास्त ऑफिसर से नहीं होता।